तुमने अपने पिता जीवनलाल को एक कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम अपना ये इल्जाम कबूल करते हो? जी हाँ। ये तो होना ही था। जीवनलाल के पाप का प्याला एक दिन भरना ही था, एक दिन तो छलकना ही था। अरे हाँ भाई, मगर बाप कैसा ही पापी हो, कैसा ही अपराधी। यही तो मैं कहती हूँ, दुनिया में परलाई आने वाली है। खामोश! तुम्हारी तरफ से कोई सफाई का वकील है धर्मचंद? जी नहीं। अगर किसी मजबूरी की वजह से तुम अपना वकील पेश नहीं कर सकते तो अदालत तुम्हारी मदद कर सकती है। जी नहीं, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। प्रोसिक्यूशन अपना गवाह पेश करे। जब मैंने अपना दोष मान लिया है तो फिर गवाहों की क्या जरूरत? मुल्जिम के कसूर मान लेने से अदालत की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती धर्मचंद। यस मिस्टर कौल। अब मैं अदालत से दरखास्त करता हूं, इस मुकदमे की सबसे जरूरी गवाह मकतूल की पत्नी श्रीमती सीता देवी को बुलाया जाए। इजाजत है। सीता देवी बेवा जीवनलाल। गीता पर हाथ रखकर कहिए, मैं भगवान को साक्षी जानकर जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। गीता से गीता की सौगंध ले रहे हैं? मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। सीता देवी, क्या ये सच है कि आपके पति एक बदचलन आदमी थे? जज साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी देवी माँ से ऐसे सवाल न किए जाए। वो मर जाएगी। इसने अपने पति का सिर्फ एक ही रूप देखा है, परमात्मा का रूप। दूसरा कोई था भी इसे दिखाई न दिया। मैं ये साबित करना चाहता हूं योर ऑनर कि बाप की बदचलनी की वजह से बेटे की उससे पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। बयान जारी रहे। सीता देवी, क्या यह दुरुस्त है कि चंद ही महीने पहले बेटे और बाप में ठन गई थी? बेटे ने बाप को मारने के लिए लठ उठा लिया था और फिर आपने उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया था। आपको किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता सीता देवी, मगर इस बात को न भूलिए कि इंसाफ पति पत्नी, बाप और बेटे के रिश्ते से भी बड़ा है। इस न्याय के सिलसिले में आप अदालत की मदद कीजिए। न्याय वालों, बेटे ने जो बाप का घात किया उसका न्याय तो कर रहे हो, पर मां के हाथों बेटे का जो घात करवा रहे हो उसका न्याय आप एक मां हैं तो पत्नी भी है। सीता देवी, हमारे यहां जितने धर्म हैं, पतिव्रत धर्म स्त्री के लिए सबसे बड़ा। अगर आप बराह रास्त कोई बात नहीं बता सकती तो उसकी तरफ इशारा तो कर सकती हैं जिसने आपके पति का घात किया। बताइए सीता देवी, बताइए, किसने आपके पति का कत्ल किया? जवाब दीजिए सीता देवी, किसने आपकी मांग का संदूक पहुंच डाला? अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। कत्ल की वारदातें तो होती रहती हैं योर ऑनर, लेकिन एक बात जो इस मुकदमे को नहायत संगीन और घिनौना बनाती है वो है बेटे के हाथों बाप का कत्ल। बाप का हमारी सभ्यता में क्या दर्जा है इसे बताने की जरूरत नहीं। इसकी दलील तो उस परमात्मा तक पहुंचती है जो हम सबका बाप है, हम सबका पिता है। चुनाचे योर ऑनर, 10 सितंबर की शाम को मुल्जिम धर्मचंद ने अपने बाप ही को नहीं
खुद भगवान को कत्ल कर डाला। योर ऑनर, मैं इस अदालती कार्रवाई में दखल देने की माफी चाहता हूँ। मेरा नाम रवि शर्मा। योर ऑनर, मैं इस केस में सफाई के वकील की हैसियत से पेश होना चाहता हूँ। जज साहब, मुझे सफाई नहीं चाहिए। मेरे कब्जे में कुछ ऐसे सबूत आए हैं योर ऑनर, जिनसे मुल्जिम के बेकसूर होने का पता चलता है, लेकिन किसी खास वजह से वो अपने आप को इस कत्ल का जिम्मेदार समझता है। भाई साहब, शायद आप ये नहीं जानते कि आप मुझे बचाकर मुझे मारने से भी ज्यादा कष्ट देंगे। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। अभी मुल्जिम ने कहा कि आप मुझे बचाकर मारने से भी ज्यादा कष्ट देंगे। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि ये आदमी इंसाफ और कानून की हदों से गुजरकर खुदकुशी करना चाहता है, और ये कानून की नजर में उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि कत्ल। योर ऑनर, मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी और हम फैसले की मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मुल्जिम तहरीरी तौर पर अपना जुर्म कबूल कर चुका है। इसलिए योर ऑनर, आप कानून के इस मामूली नुक्ते को तो जानते ही होंगे कि किसी भी आदमी को अपने ही खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मजबूरी का सवाल ही नहीं पैदा होता मिस्टर शर्मा। केस के शुरू से आखिर तक मुल्जिम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला गया। लेकिन योर ऑनर, दबाव हालात का भी तो हो सकता है। मुल्जिम अपनी कुर्बानी के जज्बे और अपनी ईमानदारी को इस हद तक ले गया है योर ऑनर कि वो बेईमानी हो गई है। भैया, योर ऑनर, हक और इंसाफ के नाम पर मैं अदालत से अपील करता हूं कि मुझे इस शख्स के लिए सफाई पेश करने की इजाजत दी जाए। आप सफाई पेश कीजिए मिस्टर शर्मा। थैंक यू योर ऑनर। मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले इंस्पेक्टर नाथ, थाना बलरामपुर को बुलवाया जाए। पुलिस इंस्पेक्टर नाथ, थाना बलरामपुर। इंस्पेक्टर नाथ, आप पुलिस में कब से नौकरी कर रहे हैं? जी, अरसा 15 साल से। जेर बहस मुकदमे की तफ्तीश आपने की? जी हाँ। तफ्तीश के क्या माने हैं आप समझते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर शर्मा एक तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं मिस्टर कॉल, बेइज्जती कर रहा हूं। इसलिए कि 15 साल के तजुर्बे के बावजूद इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं जानते। सिर्फ चंद लोगों के कहने से इन्होंने इस बात को सच मान लिया कि कत्ल मुल्जिम धर्मचंद ने किया है। मुझे इनसे पूछना योर ऑनर कि इनके गवाहों की लंबी फहरिस्त में कि एक भी ऐसा गवाह है जिसने अपनी आंखों से मुल्जिम को मकतूल पर कुल्हाड़ी उठाते या वार करते हुए देखा है? क्योंकि इस वाकया से पहले और बाद में मुल्जिम के सिवा और कोई मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। इसलिए कहा जा सकता है कि यह कत्ल मुल्जिम के सिवा किसी और ने नहीं किया। योर ऑनर, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मुल्जिम के घर पहुंचने और कत्ल होने के बीच बहुत सी ऐसी बातें हुई जिन्हें ना तो इंस्पेक्टर नाथ ने जानने की कोशिश की और ना ही मेरे लर्नेड फ्रेंड मिस्टर कॉल। योर ऑनर, ये तो एक अनपढ़, गवार और अंधा आदमी भी जानता है कि मुकदमे को पेश करने से पहले इस्तगासा के लिए ना सिर्फ जरूरी बल्कि लाजमी है कि तमाम वाकयात और हालात की मुकम्मल तौर पर छानबीन कर ली जाए। इसलिए योर मिस्टर ऑनर, शर्मा, आप किन वाकयात और हालात की बात कर रहे हैं? मसलन मुल्जिम को अपने ही घर में दरवाजा तोड़कर दाखिल होने की क्या जरूरत थी? यही कि बदले किया। मिस्टर कॉल, आदमी बदले की आग में चाहे कितना भी जला भुना आया हो, उस वक्त तक दरवाजा नहीं तोड़ता जब तक उसे तोड़ने की कोई अहम वजह न हो। योर ऑनर, समझ में नहीं आया कि वकील सफाई कहना क्या चाहते? वही जो मेरे काबिल दोस्त समझ तो गए हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। उस वक्त अंदर जरूर कोई ऐसी वारदात हो रही होगी जिसे देखकर कोई भी आदमी कत्ल करने पर मजबूर हो जाए। आप इशारे के बजाय खुले अल्फाज में बयान कीजिए मिस्टर शर्मा। योर ऑनर, कत्ल के वक्त उस कमरे के अंदर मकतूल के साथ मुल्जिम नहीं बल्कि कोई और मौजूद था। कौन था? वही जिसका जिक्र उस चिट्ठी में आता है, जो अंधे की रेवड़ी की तरह पुलिस और इस्तेगासा के हाथ लग गई, लेकिन किसी नामालूम वजह से उन्होंने उसका जिक्र तक अदालत में नहीं किया। इसलिए नहीं किया योर ऑनर कि उस शख्स का इस कत्ल के वाकया से कोई ताल्लुक नहीं। ना सिर्फ ताल्लुक है योर ऑनर, बल्कि वही इस कत्ल की बुनियाद है। कत्ल के वक्त कमरे में एक लड़की मौजूद थी योर ऑनर, जिसका नाम है गौरी। हो सकता है जीवनलाल का कत्ल इसी लड़की गौरी ने किया हो। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि गौरी वल्द मालिक राम को गवाह की हैसियत से अदालत में समन किया जाए। अगली पेशी पर गौरी को हाजिर किया जाए। ऑर्डर। कहिए। मैं भगवान को साक्षी जानकर
मैं भगवान को साक्षी जानकर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। गौरी देवी, आप मुलजिम धर्मचंद से प्यार करती हैं? जी जी नहीं। कभी करती थी? जी नहीं। एक बात बताइए, इस मुकदमे में गांव के सभी लोग आते रहे हैं, आप क्यों नहीं आई? बताइए गौरी देवी, आप क्यों नहीं आई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस सवाल का जवाब देना गवाह के लिए जरूरी नहीं। जरूरी है योर ऑनर। मैं इस सवाल से एक खास बात पर रोशनी डालना चाहता हूँ। इजाजत है? थैंक यू। गौरी देवी, कत्ल के एक आध घंटे पहले आप कहाँ थी? घर में। जिस वक्त आपको पता चला कि मुलजिम ने अपने पिता का घात किया है, उस वक्त आप कहाँ थे? वहीं घर में। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। ऐसे घिनौने वाकये की खबर सुनकर जब गांव के सभी लोग भागे, ये घर में बैठी थी। मैं डर गई थी। किससे? मुलजिम से या इसकी कोई और वजह थी? अच्छा गौरी देवी, क्या ये सच नहीं जब डॉक्टर सोनिया मुलजिम की चिट्ठी पढ़ रही थी, आप भी उस वक्त उस घर में मौजूद थी? जी नहीं। क्या ये भी गलत है कि आपने मुलजिम की बहन मीना से कहा था कि आप शाम को 5 बजे मुलजिम के घर पहुंचेंगे? इस पायल को पहचानती हैं आप? आपने गीता की सौगंध दी है। क्या आप कह सकती हैं ये आपका नहीं? जी हाँ, ये पायल मेरा नहीं है। क्या ये भी आपका नहीं? ये आपको कहाँ से मिला? मैं पूछा हूं, ये आपके बदन का कपड़ा है या नहीं? नहीं। अभी अभी आपने पूछा आपको कहाँ से मिला, और अब आप इनकार कर रही हैं? आप झूठ बोल रहे हैं गौरी देवी, ये आप ही के बदन का कपड़ा है। इसके फट जाने की वजह? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको सब मालूम है, आप सब कुछ जानती हैं। भाई साहब, आप चुप रहिए धर्मचंद जी। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए, गवाह गौरी देवी का बयान झूठ झूठ और झूठ का पुलिंदा। इनके मुलजिम के साथ जो ताल्लुकात है उसे बलरामपुर का बच्चा बच्चा वहां के पेड़ पौधे तक जानते हैं। मुलजिम की शहर से लिखी हुई चिट्ठी का पहला हिस्सा इस बात पर तस्दीक की मोहर लगाता है। आशा है आप और मीना अच्छी होंगी। मैं रविवार शाम को 5 बजे पहुंचूंगा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आखिर गौरी ने ये बात मान ली कि वो मुझसे प्यार करती है। योर ऑनर, इस खत से साफ जाहिर होता है कि गौरी और धर्मचंद में गहरा प्रेम था। इसके अलावा मेरे पास और भी कई सबूत है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं कि खून के वक्त गौरी धर्मचंद के घर में मौजूद थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये बहस बिल्कुल बेमायनी है। आखिर मिस्टर शर्मा साबित क्या करना चाहते हैं? मैं ये साबित करना चाहता हूं योर ऑनर कि जीवनलाल का खून धर्मचंद ने नहीं, गौरी देवी ने किया है। ये झूठ है। ये सच है योर ऑनर। योर ऑनर, जीवनलाल और गौरी के बाप का पुराना बैर था। जीवनलाल गौरी और धर्मचंद के प्रेम का सबसे जहरीला कांटा था। नहीं, 10 सितंबर की शाम को गौरी धर्मचंद को मिलने उसके घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा जीवनलाल नशे में धुत था। उसे देखकर गौरी की आंखों में खून उतर आया। जीवनलाल गौरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। गौरी उस पर लपकी और उसी कश्मकश में योर ऑनर ये ब्लाउज फटा और ये पायल टूटी। ये झूठ है। उसके बाद योर ऑनर, इस औरत ने किसी कुल्हाड़ी से अपने प्यार के दुश्मन को, अपने घर के दुश्मन को, अपनी जिंदगी के दुश्मन जीवनलाल को हमेशा हमेशा के लिए ये सब झूठ है। ये सब सच है योर ऑनर। जब ये सब कुछ हो रहा था धर्मचंद वहां मौजूद नहीं था। मैं था। खून के वक्त नहीं। जब ये वहां पहुंचा जीवनलाल मर चुका था और कुल्हाड़ी गौरी के हाथ में थी। इसने गौरी को वहां से भगा दिया योर ऑनर, और प्रेम के खातिर इस आदमी ने खून का इल्जाम नहीं नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है। जज साहब, मैं आपको बतलाता हूं, भाई साहब के मुझ पर बहुत एहसान है। इन्होंने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा जब मेरा कोई नहीं था, लेकिन आज एक निर्दोष लड़की के गले में फांसी का फंदा डाल के बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं।
लेकिन इनका भी कोई दोष नहीं। खून में एक बात तो होती है जिसे देखकर हर आदमी अपने बस में नहीं रहता। पति का खून, फिर बेटे के हाथों उसका खून जिसका वो आप ही खून है। कुछ लोगों ने मुझे घर में जाते हुए देखा और कुछ ने उस वक्त जब मैं हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो खड़ा था। और आज भाई साहब ने ये भी साबित कर दिया कि गौरी भी उस वक्त वहां थी।